हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे। दोस्त आपका वेलकम है, स्वागत है। देखिए आज जो दोस्त हम आपको क्या चीज सिखाएंगे ये चीज ध्यान से समझिए। जैसे देखिए जो स्टूडेंट है, मेरा तो कैटेगरी जो होता है दोस्त वो क्या होता है, एजुकेशनल कैटेगरी है। यहाँ तो बेफजूल का बकवास करके हम कुछ डाल नहीं सकते हैं, तो एजुकेशन रिलेटेड है। जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देखेंगे उसको बेनिफिट्स पहुंचेंगे, एकदम डेफिनेटली पहुंचेंगे। देखिए लेकिन हम लोग करेंगे क्या, आज हम किस चीज के बारे में सीखेंगे, डोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, कोडोमेन के बारे में। देखिए रेंज, डोमेन, कोडोमेन, ये मतलब जैसे देखिए मेरे भाई, जैसे देखिए ये एफ एक्स बराबर है, देखिए ये वाई बराबर मान लेते हैं एफ एक्स है, हटाइए इसको, ध्यान से देखिए। मान लेते हैं जैसे एफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर है। जैसे मान लेते हैं एफ एक्स बराबर दोस्त मेरे भाई 1/x है, तो ये फंक्शन जो है, जैसे क्या होता है ना, आपसे क्या पूछेगा, बताइए x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। डोमेन हम किसको कहते हैं, हम समझाएंगे आपको। जैसे देखिए कोई भी रिलेशन होगा, कोई भी क्या होगा दोस्त, रिलेशन होगा, तो रिलेशन का भी डोमेन होता है, रिलेशन का रेंज भी होता है, समझे, और रिलेशन का कोडोमेन भी होता है। और कोई भी दुनिया में जितना भी फंक्शन है दोस्त, वो सबका सबका डोमेन होता है, सबका सबका क्या होता है, रेंज होता है। क्योंकि जब तक हमको रेंज और डोमेन ही नहीं पता होगा तो किसी भी फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर डिफाइन नहीं कर सकते तो इसका मतलब है दोस्त हम सवाल भी नहीं बना सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में मतलब ऑटोमेटिकली आते हैं, और हम क्या करते हैं, उस चीजें के बारे में हम करते चले जाते हैं, ठीक है, करते जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता है, फिर भी हम कर रहे होते हैं। तो हमको लगता है कि ये चीजें हमको समझ में आता है। लेकिन दोस्त अगर कोई भी काम को अगर हम समझ करके करना और मतलब एक्सपीरियंस कर लेना, मेरे बात को ध्यान से समझिए। जैसे एक वर्कर है, जैसे एक मजदूर है दोस्त, अगर उसको भी मतलब एक मतलब अच्छे से इन्वायरमेंट दे देते हैं तो वो भी इंग्लिश वाले वर्ड क्या करते हैं, बोलते हैं। और एक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो भी इन्वायरमेंट के कारण बोलते हैं, लेकिन वो क्या होता है उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। उसी प्रकार से दोस्त फंक्शन, जैसे हम कहते हैं दोस्त कि ये फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, मान लेते हैं ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना है, हम यही कहेंगे कि कॉस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए डोमेन और रेंज के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है, समझे। तो हम क्या करेंगे दोस्त, आज सबसे पहले हम डोमेन, रेंज और हम कोडोमेन के बारे में पढ़ेंगे। बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाएंगे, लेकिन आपको क्या करना, मेरा साथ देना होगा। देखिए अगर हम चाहें दोस्त तो पीपीटी बना के चिपका सकते हैं, लेकिन आपके सामने हम लैंग्वेज लिखते हैं ताकि जितना देर हमको लिखने में समय लगेगा, अगर आप उसको बार बार पढ़िएगा तो शायद आपको समझ में बेहतर आएगा, समझे। इसीलिए आप क्या करें, हम लिखते हैं ना, तो आपको लिखना नहीं है, क्या करना, मेरे साथ साथ रीडिंग करना है आपको। रीडिंग करने से चीजें क्या होगा, एक दो बार में बेहतर हो जाएगा, समझे। और पीपीटी बना हुआ रहेगा, आप सोचिए अगर हम क्या करेंगे, पीपीटी बना हुआ रहे, ऐसे ऐसे पढ़ दिए हम, नीचे आपको समझाने लगेंगे, तो आपको क्या होगा, इसमें दो फायदा होगा। जब हम लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या फायदा होगा आपको, कि जब हम लिखेंगे तो भी पढ़ लीजिएगा, फिर समझाएंगे तो पढ़ लीजिएगा, फिर हम एग्जांपल देंगे तो समझिए, तीन बेनिफिट होगा। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, आपके समय को नहीं खराब करेंगे, हम डोमेन को समझेंगे क्या होता है। देखिए लेकिन अभी जो हम डोमेन का चर्चा करेंगे दोस्त, ये रिलेशन के डोमेन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमने आपको लास्ट क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि रिलेशन क्या होता है। एक बार हम फिर से चर्चा करते हैं दोस्त कि रिलेशन क्या होता है। देखिए हमने आपको बताया था कि ए और बी जो है मेरे दोस्त, देखिए रिलेशन ऑन अ सेट भी होता है मेरे दोस्त, और रिलेशन जो होता है टू सेट पर भी आधारित होता है। ऑन अ सेट रहेगा मेरे दोस्त तो ए क्रॉस ए होगा, लेकिन रिलेशन अकेला नहीं हो सकता है, वो हर हमेशा इसी तरह से रिलेशन बनाएगा, या तो दो सेट के ऊपर अति होगा, या नहीं तो क्या करेगा, रिलेशन ऑन अ सेट करेगा, ठीक है। देखिए हम समझते हैं मेरे दोस्त, कैसे इसको समझते हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि रिलेशन अगर आर रिलेशन है, इसका मतलब है दोस्त वो ए क्रॉस ए का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ए क्रॉस ए भी कह सकते हैं हम, ए क्रॉस बी भी कह सकते हैं। अगर आर रिलेशन है वो सबसेट होगा। सबसेट होने से भी पहले हमने आपको बताया था ये क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, यानी ये क्या होगा, फाई नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ वस्तु होगा। जब तक वस्तु नहीं होगा दोस्त तब तक ये रिलेशन नहीं होगा।
क्योंकि देखिए आप ये जानते हैं मेरे दोस्त कि ये जो है 5 ही सबसेट होता है, लेकिन दोस्त 5 ही रिलेशन बनाता है, लेकिन ये रिलेशन क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। बताइए जब नॉन एम्प्टी वो खुद ही है तो क्या हम उसका डोमेन निकालेंगे, क्या हम उसका रेंज निकालेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना होगा, नॉन एम्प्टी के बारे में चर्चा नहीं करना होगा। ठीक है, हम आगे चीजें को समझते हैं। जैसे देखिए कोई बात नहीं दोस्त, हम समझेंगे। देखिए समझिए, अगर हम कहते हैं मेरे दोस्त, हम क्या कह रहे हैं उसको समझिए थोड़ा सा। क्या क्या कह रहे हैं आपको, अगर आर रिलेशन है, लेट आर बी अ रिलेशन, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, let R be a relation from A to B, then each subset, देखिए यहां पे हम ये नहीं कहें, इस सबसेट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अगर कहते हैं रिलेशन है, क्या बोलते हैं, let R be a relation from A to B, then each element then the set of, देखिए हम ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा, then the set of entries, of first element, then the set of entries of first element of each ordered pair, is called domain, समझे। and second element of each ordered pair is called range, समझे। हम इसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। देखिए ध्यान से अब समझ में आ जाएगा आपको, डेफिनेटली अच्छे से समझ में आएगा। देखिए समझिए क्या कहते हैं, अगर आर रिलेशन है फ्रॉम ए से बी तक, मेरे दोस्त इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए अगर आर रिलेशन है फ्रॉम ए से बी तक, देन द सेट ऑफ एंट्रीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। देखिए हमने आपको कल समझाया था कि ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं। जैसे देखिए ये एलिमेंट लिखा हुआ था, ये क्या है, ऑर्डर्ड 2 टपल्स था। ये एलिमेंट ऐसे करके लिखा हुआ था, ये क्या है, ऑर्डर्ड 3 टपल्स है। हमने आपको ऑर्डर्ड पेयर के बारे में समझाया था। देखिए अगर अब हम ये कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, देखिए हमने क्या बात कहा था कि सेट ऑफ एंट्रीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। जैसे मान लेते हैं दोस्त, अगर A क्रॉस B जैसे हम सेट कोई तैयार करेंगे, तो ये इस चीज के बारे में हमने आपको कल बताया था कि अगर मान लेते हैं कि ये इस तरह से रहेगा, समझे, ये क्या है, इस तरह से रहेगा। चलिए हम डिफरेंट लेते हैं, उससे क्या होगा ना, सही होगा थोड़ा सा। मान लेते हैं इस तरह से, समझे। अब देखिए आपको डोमेन के बारे में चुनना है मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए हमने क्या कहा डोमेन के बारे में, हमने क्या कहा है, द सेट ऑफ एंट्रीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। ये जो ऑर्डर्ड पेयर आपको दिया हुआ है मेरे दोस्त, इसका जो पहला एलिमेंट है ये होगा, ये जो होगा, इसके सेट को ही हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। एंड सेकेंड एंट्रीज जो है, रेंज के लिए अगर हम बात करेंगे दोस्त, अगर रेंज के लिए बात करेंगे तो जो सेकंड एलिमेंट है मेरे दोस्त, ये सेकंड एलिमेंट क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। एंड द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। यहां पे अगर हम इसी बात को ऐड करेंगे, एंड द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। समझ में आ गया। देखिए जो सेट बी होगा, ये सेट बी जो है मेरे दोस्त, ये सेट बी, इसी सेट बी को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहेंगे। हम इस सेट बी को क्या कहेंगे दोस्त, मेरे भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे।
हम क्या बोलेंगे इसको? कोडोमेन बोलेंगे। इस सेट बी को, ये सेट बी जो है दोस्त, इस सेट बी को हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। देखिए ये शायद हमने आपको डेफिनेशन समझाया, एक एग्जांपल के साथ हम आपको फिर से समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, समझिए इसको थोड़ा सा। जैसे मेरे दोस्त ये जो है मान लेते हैं, चलिए हम ऐसे मान लेते हैं, ए नाम का कोई सेट है, 1 2 3 एलिमेंट है इसमें। बी नाम का कोई सेट है, इसमें क्या है? 4 और 5 क्या है? एलिमेंट। अब हम क्या करते हैं? ए क्रॉस बी करते हैं। ए क्रॉस बी जैसे हम करेंगे दोस्त, ए क्रॉस बी में क्या होगा? 1 4 1 5 2 4 2 5 और क्या होगा? 3 3 4 3 5। ठीक है। अब देखिए और एक रिलेशन चुनते हैं, एक और हम क्या करते हैं? रिलेशन चुनते हैं। चलिए और रिलेशन चुनते हैं, और रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन चुन लेते हैं। चलिए हम इसी को पूरा को हम चुन लेंगे, पूरा को हम क्या करेंगे दोस्त? चुन लेंगे। आपको ध्यान से देखना है, समझना है। अगर आपको समझना है दोस्त तो हम आपसे उम्मीद करते हैं अगर आप प्यार से ध्यान से देखिएगा तो चीजें आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। देखिए अब देखिए ये रिलेशन है, आपको क्या चुनना है? डोमेन। तो डोमेन चुनने के लिए क्या करेंगे पता है आपको? इसका पहला एलिमेंट उठाना है आपको। इसका क्या करना है? पहला एलिमेंट। देखिए ये दो जगह है, तो दो जगह सेट में दो बार हम एलिमेंट को नहीं लेते हैं, सेट में हम दो बार एलिमेंट को नहीं लेते, तो एक बार चुनेंगे। देखिए यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, हम एक बार चुनेंगे। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो हम क्या करेंगे? एक बार चुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। डोमेन हो गया। अगर यहीं पे अगर हम रेंज चुनेंगे, समझे, यहीं पे हम क्या करते हैं दोस्त? रेंज चुनेंगे। तो रेंज क्या है दोस्त? रेंज इसको कहते हैं, रेंज इसको कहते हैं। रेंज देखिए अब सेम एलिमेंट आ रहा है तो नहीं लेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे? 4 और 5 हो जाएगा। और कोडोमेन के लिए दोस्त मेरे भाई, कोडोमेन के लिए क्या करना होगा? जो सेट बी है, ये सेट बी है, ये सेट बी पूरा का पूरा जो है कोडोमेन कहलाएगा। देखिए रेंज कोडोमेन दोस्त यहाँ पे बराबर आ रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि बराबर आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर मान लेते हैं हम रिलेशन इतना ही बनाते हैं, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं रिलेशन इतना ही बनाते तो क्या सारे का सारा बराबर रेंज बराबर हो सकता था? नहीं बराबर होता। हाँ, लेकिन यहाँ तो दिखाई दे रहा हो सकता रिलेशन हम इतना ही बनाते तो क्या बराबर होगा? सिर्फ 4 आएगा। अगर डोमेन में भी क्या होगा? डोमेन तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंट्रीज होगा, तो यही हो जाएगा। और इसके रेंज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। डोमेन तो हर हमेशा कोडोमेन यही होगा, समझे। देखिए शायद दोस्त हम आपसे उम्मीद करते हैं कि रेंज, डोमेन और कोडोमेन आप समझ चुके हैं। देखिए और हम आपसे क्या करते हैं दोस्त, अब आज हम इतना ही पढ़ा करके आपसे विदा लेना चाहते हैं, लेकिन हम आपको क्या करेंगे दोस्त? कल से जो है फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करेंगे दोस्त? फंक्शन। आज हम इसलिए स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसका एक न्यू टॉपिक ही इसके साथ हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहते नहीं कि इसमें मिलाएं। जितना पढ़ाएं बेस्ट था, और इसको पढ़ लेना, इसको सीख लेना, इससे और ज्यादा बेस्ट और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्त, अब मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।